देखो एक और क्वेश्चन करते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन इनवर्स ऑफ sec x। ठीक, देखो ध्यान दो, जैसे हमें लगता है x को 0 रख दें तो sec 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो हमें लगता है कि साइन इनवर्स 1 और ये हो जाएगा π/2। लेकिन देखो अब यहाँ पर ये इतना आसान नहीं है कि हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दें, वैल्यू 1 हो गई, π/2 हो गई, गलत हो जाएगा। देखो वजह ये है कि यहाँ साइन इनवर्स फंक्शन इन्वॉल्व है। जब साइन इनवर्स फंक्शन इन्वॉल्व है तो बिना सोचे समझे क्वेश्चन को कभी नहीं किया जाना चाहिए। साइन इनवर्स जब भी कभी मैथ्स में आ जाए, मतलब या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक जब भी कभी मैथ्स में आ जाए, तो थोड़ा हमेशा दिमाग से काम लो। तो कैसे? एक्चुअली जैसे अगर हम सेक का ग्राफ देखेंगे, देखो सेक फंक्शन का ग्राफ ऐसे होता है। देखो ये सेक फंक्शन का ग्राफ है ना, ये 0 है, 0 पर वैल्यू 1 होती है। देखो ध्यान दो, अगर हम 0 के आसपास हैं, अगर हम 0 के आसपास हैं तो सेक की वैल्यू 1 से ज्यादा है। 0 पर सेक 1 है, लेकिन 0 के आसपास है तो सेक की वैल्यू 1 से ज्यादा है। क्योंकि लिमिट का मतलब एग्जैक्ट 0 नहीं होता, लिमिट का मतलब होता उसके आसपास। तो अगर हम 0 के आसपास हैं तो क्या हुआ, देखो सेक की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी, तो ये टर्म 1 से ज्यादा है ना। देखो ये टर्म 1 से ज्यादा है, और जब साइन इनवर्स को अपने आगे 1 से बड़ी वैल्यू मिलेगी तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो मतलब ये लिमिट नॉट एग्जिस्ट हो जाएगी। ध्यान दो, है ना, क्योंकि अगर हम x को 0 के आसपास लेंगे, देखो sec की वैल्यू 0 पर तो 1 है, लेकिन 0 के आगे जाते ही या पीछे आते ही sec 1 से बड़ा हो जाएगा, और जब sec 1 से बड़ा हो जाएगा तो साइन इनवर्स डिफाइन नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब 0 पर ये लिमिट डिफाइन नहीं है, क्योंकि लिमिट का मतलब एग्जैक्टली वो पॉइंट नहीं होता, उसके आसपास होता है, ध्यान देना। तो ये लिमिट कुल मिलाकर के डज नॉट एग्जिस्ट हो गई। देखो एक और क्वेश्चन करते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 5, ठीक, x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 डिवाइड बाई x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। मान लो ये क्वेश्चन हमें करना है, ठीक है। देखो ध्यान दो, ग्रेटेस्ट इंटीजर इन्वॉल्व है, तो अब ये क्वेश्चन बिना राइट हैंड लिमिट और बिना लेफ्ट हैंड लिमिट के नहीं होगा, ध्यान दीजिए, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर इन्वॉल्व है। तो अब हमें क्या करना होगा, देखो राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना होगा। अगर हम राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, इसका मतलब टेंडिंग टू 5 प्लस के आगे जाएंगे, 5 के आगे जाएंगे। ध्यान दो, देखो न्यूमरेटर क्या हो गया, ये हो गया x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5। x को 5 से बड़ा लेना है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 बन जाएगा। ध्यान दो, अगर x 5 से बड़ा लिया तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 5 बन जाएगी, है ना। और देखो इसका फलिया फैक्टर, देखो ये इससे कैंसिल हो गया। अब x को 5 रखेंगे तो आंसर 1 आ जाएगा, मतलब राइट हैंड लिमिट देखो इसका 1 आ गया। अब अगर हम निकालें लेफ्ट हैंड लिमिट, देखो क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टू 5 माइनस, है ना, न्यूमरेटर के फिर फैक्टर कर लो तो x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5, है ना, स्क्वायरिटी के फैक्टर की। अब हमें x की वैल्यू को 5 से कम लेना है, 5 माइनस, तो जब आप x की वैल्यू 5 से कम लोगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 बन जाएगा। तो देखो ये बन गया x माइनस 4, ये इससे कैंसिल होगा। अब अगर आप 5 को रखेंगे तो वैल्यू 0 हो जाएगी, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट 0 और राइट हैंड लिमिट 1, मतलब हम कह सकते हैं लिमिट क्या हो जाएगी, नॉट एग्जिस्ट हो जाएगी। ध्यान दो, डज नॉट एग्जिस्ट, है ना। तो इस फंक्शन की लिमिट देखो डज नॉट एग्जिस्ट हो गई, और इसकी लिमिट भी डज नॉट एग्जिस्ट हो गई, क्योंकि अगर आप राइट के आगे जाओगे पीछे जाओगे दोनों तरफ से वैल्यू 1 से ज्यादा होगी, और साइन इनवर्स को अगर 1 से ज्यादा वैल्यू मिलती है अपने आगे तो साइन इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट हो जाता है, ठीक है। देखो बच्चों ध्यान से,